सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हिंदी साहित्य हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम कहेंगे कथन के रूप में। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। इसमें से देखते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। महत्वपूर्ण कथन है कि जब देश का साहित्य है, याद कैसे रखेंगे कि देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। दूसरा कथन है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। किसने कहा है? तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था, ध्यान रखेंगे, जो प्राकृत है उसकी अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तीसरा कथन है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, एक तो बात हो रही है कि सिद्ध साहित्य के महत्व की, और वो महत्व क्यों है? तो आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त हो रही है। जो आदि रूप हमको मिलता है साहित्य का, साहित्य के आदि रूप की सामग्री जो प्राप्त हो रही है वो प्रामाणिकता देता है। कौन? सिद्ध साहित्य। तो ये कथन किसका है? तो रामकुमार वर्मा कहते हैं। यानी कि रामकुमार वर्मा का मानना है कि आदि रूप की जो सामग्री प्रामाणिक ढंग से हमको देने का कार्य करती है वो कौन है? सिद्ध साहित्य। तो दो हमको याद रखने, सिद्ध साहित्य का महत्व आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री के रूप में कौन देता है? सिद्ध साहित्य देता है। ये किसका मत है? तो ये रामकुमार वर्मा जी का है। चौथा कथन है, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। तो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके साहित्य की कोटि में ना आना, ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। तो आपने ध्यान दिया होगा, शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने पहले स्थान ही नहीं दिया था, बाद में इन्होंने कुछ संशोधन करके सिद्ध और इनको ग्रंथ में तो लाए, लेकिन तब भी यही माना कि ये क्या है, इनका जो साहित्य है जो सिद्धों का है वो क्या है? वो केवल सांप्रदायिक शिक्षा देने मात्र के लिए है। उनके उसमें तांत्रिकता है, ये है, इस तरह का कहते हैं कि रहस्यवाद है जो साहित्य की कोटि में नहीं आता है, यानी कि शुद्ध साहित्य की कोटि में ये नहीं आता है। ऐसी तरह से जैनों को भी कहते हैं कि ये धार्मिक के केवल उपदेशों के लिए इनके ग्रंथ लिखे गए थे, इनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कह करके इन्होंने इसको बाहर रखा था, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके नाथ सिद्धों के रचनाओं को ये बाहर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं भी सांप्रदायिक शिक्षा हमको देखने को मिलती है तो सांप्रदायिक शिक्षा से ये कथन किसका होगा? आचार्य शुक्ल जी का होगा। अगला कथन बहुत महत्वपूर्ण और सबका पढ़ा हुआ होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी ये कथन किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। ये कथन है शुक्ल जी का। तो यहाँ आध्यात्मिक रंग के चश्मे आते ही हमको ध्यान आ जाता है कि ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। छठा क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली कौन हुआ? इतना प्रभावशाली यानी कि गोरखनाथ हुए थे। ठीक है, शंकराचार्य अपने समय के क्या कहे जाते हैं? बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले कहे जाते हैं। तो अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था शंकराचार्य को सभी जानते हैं। तो जैसे शंकराचार्य थे वैसे ही इतना महामन्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। तो दूसरा हुआ था तो कौन हुआ था? तो गोरखनाथ। उनके सामने कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े क्या है? नेता हैं। तो गोरखनाथ को अपने युग का नेता, एक छोटा सा कोटेशन यहाँ पे पूछा जाता है कि किसने गोरखनाथ को अपने युग का नेता कहा है? तो ये नेता जो शब्द है इससे आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोरखनाथ को नेता कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर पूरा कोट करके देते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामन्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सातवां कथन देखिएगा, हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद्रवरदाई को कहा जा हिंदी का वास्तविक महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मिश्र बंधुओं का है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब वास्तविक शब्द जुड़ेगा तो ये मिश्र बंधुओं का कथन है। लेकिन अगर वास्तविकता को हटा देंगे, वास्तविक हटा के अगर प्रश्न कथन पढ़ते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को किसने कहा है, तो तब शुक्ल जी हो जाएंगे। तब कौन हो जाएंगे? तब शुक्ल जी का ये कथन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि वास्तविक जुड़ने से चंद्रवरदाई को वास्तविक कवि मानने वाले कौन है? मिश्र बंधु हैं। और अगर वास्तविक हट जाएगा
जाएगा, तो शुक्ल जी ने कहा है। उनका पूरा कथन था कि हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ये कथन था शुक्ल जी का। और यहाँ पे वास्तविक शब्द से ये कथन किसका हो गया? मिश्र बंधुओं का हो गया। 8वां कथन देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। उनका कथन था चमन तूतिये हिंदुम न तानाज गोयम। इस तरह से अगर प्रश्न चाहे जैसे भी बना, अगर हिंदी में आता है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन अमीर खुसरो का है। और उनका जो कथन मिलता है, जो उन्होंने कहा है चमन तूतिये हिंदुम तानाज गोयम, इस तरह से उनका ये कथन मिलता है। तो ये किसका कथन हो गया? अमीर खुसरो का हो गया। अगला कथन है, दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये कथन किसने कहा है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यहाँ ध्यान रखेंगे, अंतिम में गाथा प्राकृत का अपना छंद है और यहीं पे गाथा अपभ्रंश का अपना छंद है आता है। तो अपभ्रंश, प्राकृत की जगह अपभ्रंश आने पे अंतिम में आप देखेंगे, अंतिम में अगर अपभ्रंश से कोड हो रहा है तो शुक्ल जी का कथन हो जाएगा, और अंतिम में अगर प्राकृत से कोड होता है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 10वां कथन देखिए, उसमें जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों को आघात भी किया है। तो किसके संदर्भ में है? तो ये दोनों विरोधी जो बातें कही है ना, एक तो कहा है कि ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित है इसके अंदर, दूसरा कहा है कि विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों को भी आघात किया है। तो ये नाथ संप्रदाय के संदर्भ में है। और ये कथन किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा जी का कथन है। ध्यान दीजिएगा कि नाथ संप्रदाय जब सिद्धों से अलग हुआ था तो दो कारणों से हुआ था। एक महासुखवाद, यानी कि जो सिद्धों में स्त्री संसर्ग था वो चीज़ ये नहीं चाहते थे। दूसरा, ये ईश्वरवादी थे, जबकि सिद्ध निरीश्वरवादी थे। पूछा जाता है कि सिद्ध क्या है? तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन ये क्या मानते थे? ये ईश्वरवादी थे। जो कोर्ट यहाँ पे कर रखा है कि ईश्वर की निश्चित धारणा इनके अंदर उपस्थित थी, तो किसके अंदर थी? नाथों के अंदर, जबकि सिद्धों में वो नहीं पाई जाती थी। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। तो यहाँ पे दूसरा इन पे जो है कि विकृत करने वाली जो परंपरागत कड़ियों को इन्होंने आघात किया था, ये भी इन्हीं के संदर्भ में है। तो ये मत किसका है? राम कुमार वर्मा है, जो ये मानते हैं कि इनमें ईश्वरवाद की धारणा भी थी और दूसरी विकृत करने वाली जो समस्त परंपरागत कड़ियों पर ये आघात करने वाले भी थे। ये कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। और किसके संदर्भ में है? तो नाथ संप्रदाय के संदर्भ में ये कथन है। अगला कथन है, भक्तिकाल स्वर्णकाल है। ये विवादित कथन है और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसमें ग्रेजुएशन ही लगाइए। यहाँ मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि जैसा प्रश्न आएगा उसके आधार पर आप निश्चित कीजिएगा। अगर दोनों हैं तो भक्ति स्वर्णकाल कहने वाले गिरियर्सन ही हैं, क्योंकि जो श्याम सुंदर दास हैं उनकी एक कोटेशन मिली है और उसमें उन्होंने दोनों शब्दावलियों को प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि ये स्वर्णकाल है और फिर आगे उन्होंने जो सेंटेंस जोर दे के कहा है वो ये कहा है कि निश्चित ही ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो इसलिए वो जो काल वाला है वो छिप जाता है उनके कथन के अनुसार। तो जो कथन आप इनका पढ़ेंगे श्याम सुंदर दास का, उनमें आपको दोनों शब्द मिलेंगे। तो दोनों जिसको समझ में आया होगा वो शब्दावली यहाँ पे दे दी गई है। लेकिन अगर उनका जो पूरा कथन पड़ेगा तो पहले उन्होंने काल शब्द कहा है कि ये स्वर्ण काल है, लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि निश्चित ही ये अपने समय का क्या है? स्वर्ण युग है। तो यानी कि उन्होंने बल दिया है युग पर। तो इसलिए श्याम सुंदर दास का जो कोटेशन आती है वो युग के लिए ही सार्थक बैठती है उनके कथन के अनुसार। लेकिन अगर कथन कोई देखेगा तो दोनों शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब जो ऊपर वाला देखेगा तो उसके अनुसार काल कहा है, नीचे वाला जब निश्चितता को दिखाता है तो उसके अनुसार इनका युग आता है। तो इसके आधार पर इन्होंने युग ही कहा है, जबकि काल किसने कहा है? काल गिरियर्सन ने कहा है। गोविंद पांडे अगर वगैरह जो बुक हैं जो वस्तुनिष्ठ हैं, इनमें युग दिया है गिरियर्सन के अनुसार। तो इसको आप लोग देख लेंगे, जैसा प्रश्न होगा उसकी तासीर को समझ के आप इसको लगाएंगे। दूसरा है, भक्तिकाल 15वीं सदी का पुनर्जागरण है। तो 15वीं सदी का पुनर्जागरण भक्तिकाल को कहने वाले कौन है? तो ये भी गिरियर्सन का मत है कि वो 15वीं सदी के पुनर्जागरण भक्तिकाल को कहने वाले कौन थे? गिरियर्सन थे। अगला कथन है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम। रसात्मक अनुभूति वो भी किसकी? धर्म की रसात्मक अनुभूति जहाँ आ जाएगी, सीधे शुक्ल जी का नाम याद करिएगा कि धर्म की रसात्मक अनुभूति को भक्ति किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। अगला है,
पोषणम तद अनुग्रहम पुष्टि, ये संस्कृत का श्लोक लग रहा है तो सीधे सीधे श्रीमद् भागवत का ये कथन है कि पोषणम तद अनुग्रहम पुष्टि, श्रीमद् भागवत का ये कथन है। 15वां कथन देखिए, बिहारी का विरह, जो बिहारी है उनका जो विरह है वो मजाक की हद तक पहुंच जाता है। ये कौन कहते हैं? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि बिहारी का जो विरह है, उनका विरह भी क्या है, विरह शोक देता है, लेकिन इनका जो विरह है वो मजाक की हद तक पहुंच जाता है। ये कथन शुक्ल जी का है और ये मोस्ट भी है। अगला देखिए, बिहारी हिंदी के चौथे रत्न हैं। बिहारी के जैसे 3 रत्न में सूरदास, तुलसीदास और एक कबीरदास आ जाते हैं, तो उसके बाद चौथा रत्न बिहारी को मानने वाले कौन हैं? तो भगवान दीन हैं। जो भगवान दीन है या भगवान दास जिसको हम कहते हैं, ये बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न मानते हैं। एक पंक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। इस तरह से एक कोटेशन आती है। उसी कोटेशन को उठाते हुए यदि सूर सूर हैं, तुलसी ससी हैं, उड़गन केशवदास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्धी मेघ है। किसने कहा था? यदि सूर सूर है मतलब जो सूरदास हैं वो सूर्य की तरह हैं, तुलसी ससी, तुलसी जो है वो चंद्रमा की तरह हैं, उड़गन केशवदास और केशव अगर जुगनू की तरह हैं, सॉरी केशव अगर तारों की तरह हैं, अब के कवि खद्योत सम, खद्योत कहते हैं जुगनू के, जो आज के कवि हैं वो खद्योत जुगनू की तरह हैं। तो बिहारी क्या है? पीयूष वर्धी मेघ हैं। पीयूष वर्धी मेघ मतलब जो पीयूष कहते हैं अमृत को, है ना, अमृत बरसाने वाले मेघ। तो ये कौन है? बिहारी हैं। ये किसने कहा है? तो राधाचरण गोस्वामी जी ने कहा है। राधाचरण गोस्वामी जी ने। तो यहाँ कहा भी जाता है सूर को किसकी तरह कहा गया है? तो सूर को सूर्य की तरह कहा गया है। तुलसी को किसकी तरह कहा गया है? तुलसी को चंद्रमा की तरह कहा गया है। केशवदास को किसकी तरह कहा गया है? तो केशवदास को तारों की तरह कहा गया है। और आज के कवियों को किसकी तरह कहा गया है? आज के कवियों को खद्योत यानी कि जुगनुओं की तरह कहा गया है। और बिहारी को किसकी तरह माना गया है? तो पीयूषवर्धी मेघ की तरह माना गया। यहाँ एक छोटा सा कथन है कि बस बिहारी को पीयूषवर्धी मेघ किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं राधाचरण गोस्वामी। आगे देखेंगे 18वां कथन, बिहारी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकप्रिय, लोक जागरण काल, लोक, इस तरह से जो लोक को लेकर के हैं, ज़्यादातर ये हजारी के कथन में मिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो कहते हैं कि बिहारी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि रहे। और ये सही भी है कि रीतिकाल में लोकप्रिय कवि भी बिहारी ही रहे हैं। तो ये मत किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला 19वां कथन देखिए, बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप मोस्ट लगाएंगे। बिहारी के जो व्यक्तित्व है, बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास, ये तीनों समन्वित रूप में मिलता है। कहने वाले कौन है? तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिहारी कौन है? बिहारी कृष्ण को कहा जाता है एक तरह से। बिहारी कृष्ण, बाल बिहारी या कृष्ण बिहारी कह देते हैं। तो बिहारी कृष्ण के लिए आता है। तो बिहारी को अभ्यास, बिहारी जो है कृष्ण प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास में पूरी तरह से समन्वित है। कौन कहेंगे? कोई गणपति ही कहेंगे, गणेश जी ही कहेंगे। तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक है, तो ये कथन किसका हो गया कि प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास बिहारी के अंदर है। ये कौन कहेंगे? गणपति कहेंगे। गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। 20वां देखिए, बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं, बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़े देर के लिए खिल उठती है। बिहारी के रस के नहीं होगा, थोड़ा सा बिहारी के दोहों में या ऐसे कुछ रहा होगा यहाँ पे। बिहारी के दोहों में रस के दोहों से, बिहारी के दोहों से रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिससे हृदय कलिका, जो हृदय कलिका है, उनके दोहों को पढ़ के या सुन के हृदय की जो कलियाँ हैं वो थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, तो दोहों के संदर्भ में ही बात हो रही है कि बिहारी के जो दोहे हैं वो रस के ऐसे छींटे मारते हैं कि जो हमारे हृदय की कलिकाएँ हैं वो थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं। उनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। ऐसा ही इनका एक और कथन है कि जो पूरे मतलब बगीचे में एक गुलदस्ता की तरह, इस तरह से बोला है। इनका दोहा मतलब बगीचे में कुछ गुलदस्ता की तरह है, इस तरह भी एक कथन मिलता है। वो भी शुक्ल जी का ही है बिहारी के संदर्भ में। जबकि बच्चन जी यहाँ पे कटाक्ष करते हैं कि अगर इस तरह से दोहे वो वनस्थली हो जाया करते या चुने हुआ गुलदस्ता हो जाता तो कुछ ऐसे बगीचे का करके, तो वो उन पर थोड़ा सा व्यंग करते हुए नजर आते हैं। अगला 21वां कथन देखिए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था।
प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। ये बहुत अच्छा कथन है शुक्ल जी का, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, याद भी नहीं होगा तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रकृति के नाना रूपों के साथ, जो प्रकृति के विविध रूप हैं उनके साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि केशव ने प्रकृति वर्णन उतने ढंग से नहीं किया है, ये कहना है शुक्ल जी का। तो केशव का हृदय सामंजस्य कुछ भी नहीं रहा है प्रकृति के नाना रूपों के साथ, कथन किसका है? शुक्ल जी का। और आप ध्यान भी दीजिए कि इन्होंने रीतिकाल का कवि, जैसे गणपति नगेंद्र के अनुसार देखते हैं पहला कवि, उन्होंने इनको माना है रीतिकाल का केशव को, जबकि शुक्ल जी ने नहीं माना है। कि वो किसको मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं। तो इन्होंने केशव के संदर्भ में ये कथन दिया है। 22वां कथन देखिए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यहाँ भी उन्हीं के बारे में वो कह रहे हैं कि उनको कवि हृदय ही नहीं मिला था। पहले प्रकृति का वर्णन नहीं किया, कह दिया, अब कह रहे हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें यह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वो थोड़ा सा कमी बताते हुए नजर आ रहे हैं शुक्ल जी केशव के। उसमें कहते हैं कि उनको कवि हृदय ही नहीं मिला था और सहृदयता, वो भावुकता भी उनमें नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 23वां कथन देखिए, केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजनता भी सुंदर है। क्या एक इनके बारे में जो अच्छा कथन है इनका, वो क्या कहते हैं कि केशव के संवादों में जो संवाद, अब यहाँ पे जहाँ पे बढ़ाई कर रखी है उन्होंने केशव में, तो केशव के संवादों की हुई है, ठीक है। जो उन्होंने संवाद दिए हैं उसमें पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। यानी कि संवाद, अगर पूछ लेते हैं शुक्ल जी ने केशव के किन चीज़ों में उन्होंने विशेषता बताई है, तो संवादों में उनके जो पात्रों के द्वारा संवाद हुए हैं उनको उन्होंने विशेष बताया है। कहा है कि संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। तो यहाँ पर विशेषता बताई है केशव की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला कथन देखेंगे, 24वां कथन है, भक्तिकाल की वेगवती धारा को रीति पंथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। देखिए, महत्व दे रहे हैं ना केशवदास को, तो समझिएगा कि भक्तिकाल को वेगवती धारा, एक तीव्रता चाहिए थी रीति पथ को मोड़ने के लिए, ठीक है। भक्तिकाल की वेगवती धारा बह रही थी। भक्तिकाल अपने आप में स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भक्तिकाल की वेगवती धारा को, जो वेग था भक्तिकाल के अंदर, उसको रीति पंथ की ओर, मतलब रीतिकाल की ओर, रीति पंथ की ओर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली किसकी चाहिए थी? व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। और प्रतिभा से पुष्ट यह जो व्यक्तित्व था, यह व्यक्तित्व किस में था? केशवदास में था। ऐसा मानने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला कथन है, भारत के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं यानी कि घनानंद को थी। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। तो शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कथन कहे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, ये पूरी जानकारी घनानंद को थी। ऐसा कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आज मैंने आपके सामने 25 कथन ला के दिए और आपको बताइएगा कि ये कथन आपको कैसे लगे। और आपसे गुजारिश होगी मेरी कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है, अच्छी बनी है, नहीं बनी है। बस एक सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट, कि आगे को और मैं वीडियो बनाऊं और ये करूं, ऐसी मेरे अंदर भी एक उत्सुकता जागती है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के 25 कथन मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए भेजूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।